बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 प्रोनाउंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंस बेसिक डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा सा अपने गौर से समझना है। प्रोनाउंस वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउंस वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी नाउन को रिप्लेस करके हम वहां पे प्रोनाउन लिख सकते हैं। अब प्रोनाउन इज अ स्मॉल वर्ड, जरा यहाँ पे रैनल्ड मार्टिन के मुताबिक जो डेफिनेशन है उसको एक दफा रीड कर लेता हूँ मैं। प्रोनाउन इज अ स्मॉल वर्ड वी यूज टू रिप्लेस अ नाउन सो दैट वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम नेम। सेम नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेम ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। इट कीप्स आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग फ्रॉम साउंडिंग रेपिटेटिव। बार बार रिपीट होने वाली चीज से अवॉइड करवाता है, हमारी राइटिंग को ये थोड़ा सा बेहतर बना देता है, ठीक है, या हमारी स्पीकिंग को भी ये बेहतर बना देता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टेड ऑफ सेइंग अली इज अ गुड बॉय, अली गोज टू स्कूल एवरी डे, अली लव्स अलीज टीचर्स, वी यूज प्रोनाउन टू से अली इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही लव्स हिज टीचर्स, ठीक है। रेपिटेशन को हमने अवॉइड कर दिया। अब आ जाए इसकी टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें होता है पर्सनल प्रोनाउन। A personal pronoun, these represent specific person, people or things can change their form based on personal I, me, you, they, them, we, us, he, him, she, her, ठीक है। तो ये वाले आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है। I सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस और यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद आता है, सब्जेक्ट होता है जो वर्ब से पहले आता है। फिर दे और सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, वी सब्जेक्टिव केस, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस, इन द सेम केस फॉर द ही, हिम, शी, हर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आई एम गोइंग टू द मार्केट। पहला अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? आई, ठीक है। यू शुड फिनिश योर होमवर्क, अब यहाँ पे यू क्या है? आपके पास प्रोनाउन है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, ठीक है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। शी टोल्ड अस, ही भी प्रोनाउन है, अस भी प्रोनाउन, ठीक है। दे अराइव्ड लेट फॉर द मीटिंग, तो दे यहाँ पे प्रोनाउन। तो हमने ये जो प्रोनाउन यूज किए हैं इनको डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूज कर सकते हैं। आई को अगर गोइंग के बाद यूज करेंगे तो मी आएगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू मीट मी, ठीक है। यू को अगर ऑब्जेक्ट प्लेस के बाद सब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज करेंगे तो ये यू ही रहेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट केस भी यू है। ही, हिम हो जाएगा, शी, हर हो जाएगा, दे, दैट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है पर्सनल इम्पर्सनल प्रोनाउन। इसको पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी से थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन स्पेशली व्हेन रेफरिंग टू द वेदर, टाइम और डिस्टेंस वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सन थिंग बीइंग डिस्कस्ड। इसमें कोई भी खास बंदा ये चीज डिस्कस नहीं की जा रही होती, विद टाइम और डिस्टेंस वगैरह इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है। नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होता है। इट इज रेनिंग हैवीली, अब यहाँ पे इट इंडिकेट कर रहा है पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे टाइम को, ठीक है। इट इज 10 o'clock, इट इज 5 miles टू द, इट इज ट्रू दैट ही इज ऑनेस्ट, इट इज फ्रीजिंग, ठीक है। अब नॉन लिविंग चीज के लिए होता है इट इज अ टेबल, इट इज अ बुक, ठीक है। तो ऐसे जब यूज होता है तो उसको इम्पर्सनल प्रोनाउन बोले। फिर आपके पास आ जाता है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन। दीज रेफर टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे विदाउट मेकिंग एनी वन और एनीथिंग स्पेसिफिकली। इनडेफिनेट एक जनरल नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है जिसमें आप नंबर की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इस हर इंसान से मुराद है कि कोई भी इंसान जो है उसको जरूर अपनी ड्यूटी का ख्याल रखना। अब वो कोई कौन बंदा है हमें नहीं पता। नन ऑफ हिज पोम्स आर वेल नोन, उसकी कोई भी पोम नहीं है। वो कितनी पोम है उसकी या कितनी पोएम्स है उसकी हमें नहीं पता। समबडी हैज स्टोलन माय पेन, अब यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब ये नन, वन, somebody, many, all ये किसी नाउन से पहले आ जाए, ठीक हो गया, तो इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं साइज काफी इंक्रीज, लेट मी रिड्यूस द साइज 72। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, ये थोड़ी सी बात समझने वाली है आप लोगों के। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मैं लिखता हूं मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, तो यहां पर देखें हमारे पास ये जो मैनी है ये बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है, मैनी बॉयज, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। जैसे लिखा है ऑल आर वेलकम टू द सर्कल, अब ऑल के फौरन बाद वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे मैनी के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब है।
यहाँ के somebody के बाद फौरन बाद हैज है, यहाँ पे none के फौरन बाद preposition है, one के फौरन बाद must है। लेकिन आखिरी एग्जाम्पल, अगर इसके फौरन बाद मैं लिखूं all people are welcome to the party। अब यहाँ पे ऑल पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, तो यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड। यहाँ पर ये जो ऑल है, ये ऑल आपके पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है उसकी तरफ इशारा करता है। याद रखिए कि जब दिस हो तो दिस का मतलब है कि कोई चीज आपके करीब है, ठीक है, और जब दैट हो तो इसका मतलब है कि कोई चीज आपसे बहुत दूर पड़ी हुई है। और जब कोई चीज दीज हो तो इसका मतलब है कि दो चीजें हैं जो आपके करीब हैं, ठीक है। और जब दैट दोज हो तो दो चीजें हैं जो आपसे बहुत दूर हैं, ठीक है। करीब का सिग्नल मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक बस, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है। दीज जो है वो दिस का प्लूरल होता है, दैट जो है वो दोज का सिंगुलर होता है, या दैट दोज जो है वो दैट का प्लूरल होता है। अब इस केस में भी आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे दिस इज है, फिर दिस के बाद कोई नाउन लगा होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होता। एडजेक्टिव की जब टाइप डिस्कस करेंगे मैं फिर रिपीट करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपने ये बात याद रखनी है कि अगर दिस के फौरन बाद कोई नाउन होता तो देन इट विल बी demonstrative pronoun, not a demonstrative adjective, not demonstrative pronoun. So in the same way, we will treat the that. If there will be a noun after the that, we will see that it is a demonstrative adjective, not a demonstrative pronoun. Okay. For example, if I will write like this table is expensive. अब देखिए यहाँ पे this table को modify कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो this यहाँ पे table को मॉडिफाई करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इट मींस कि दिस टेबल को मॉडिफाई करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इन द सेम वे दीज आर माय बुक्स की बजाय लिखे दीज बुक्स आर माइन, तो यहां पर देखिए दीज जो है वो बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तब होगा जब दीज डेज के बाद या तो आपके पास प्रपोजिशन वगैरह आ जाए या कोई वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो इन दैट केस वी विल से दैट इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अदरवाइज इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास, हु, दैट, हुम, व्हिच, हुज, हुम, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? अ नाउन मेंशन्ड बिफोर द एंटीसीडेंट एंड आल्सो एक्ट एज अ कंजंक्शन टू जॉइन सेंटेंस, ठीक है। कंजंक्शन के तौर पे फंक्शन कर रहा होता है ये वाला प्रोनाउन, और ये आपस में दो पहले आने वाले नाम को, जैसे कि यहाँ पे अ मैन को पूरी की पूरी इस फ्रेज के साथ जोड़ता है। जैसे कि आई मेट अ मैन हु वाज वेरी काइंड, ठीक है, द मैन हु वाज वेरी काइंड मेट अस, ठीक है। तो इसको इस तरह भी कर लेंगे। दिस इज द हाउस, कौन सा हाउस? दैट जैक बिल्ट। अब याद रखिए एक और चीज यहाँ पे आपने माइंड में बिठानी है कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनके साथ जो क्लॉज होती है उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। कौन सी क्लॉज बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज बोलने की वजह क्या होती है बच्चे? ये देखें, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। मैन, आई मेट अ मैन हु वाज वेरी काइंड, व्हिच मैन? हु वाज वेरी। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, व्हिच हाउस? दैट जैक बिल्ट। तो दैट यहाँ पर पूरे के पूरे इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। लेकिन एज अ इंडिविजुअल इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इट इज बिल्डिंग द रिलेशन ऑफ दिस मैन विद द ऑल अदर क्लॉज, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना। इन द सेम वे द पेन व्हिच आई लॉस्ट। अब देखिए सारे के सारे जब भी बेटा एडजेक्टिव के फौरन बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, सॉरी नाउन के फौरन बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो इट इज अंडरस्टूड इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये एग्जाम में आपको एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प देता है। इसीलिए बेटा रिलेटिव जो एडजेक्टिव होता है उसका दूसरा नाम जो होता है हमारे पास वो होता है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम हमारे पास रिलेटिव क्लॉज होता है, क्योंकि इट फंक्शन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, इट फंक्शन एज अ एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन असल में जॉइंड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन।
पोजेसिव प्रोनाउन इज वेरी कॉमन, लेकिन ज्यादातर यूज इसका जो है वो नहीं होता, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैसे कि द बुक इज माइन, ये तो ठीक है। द ब्यूटीफुल कार इज हर्स, ठीक है। अब हर्स यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर ये हर किसी नाउन से पहले आ जाए, अगर ये हर किसी नाउन से पहले आ जाए, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज आर्स। अब इसके बाद आर्स लगा हुआ है, लेकिन ये आर्स अगर नाउन से पहले आ जाए, still same case that we discussed for the indefinite pronoun and demonstrative pronoun. So we are going to discuss the same case for the possessive pronoun. Keep that in your mind. अगर ऐसे केस में ये आता है तो इस केस में हम इसको प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन की बहुत बजाय पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ हर हाउस इज वेरी बिग, यहाँ पे देखिए हर जो है वो हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर ये अब रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं रहा, अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन चुका है, ठीक है। यहाँ से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह आवर टीचर टॉट अस इंग्लिश, यहाँ पे ये जो आवर हमने यूज किया है ये टीचर को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में ये एज अ मॉडिफायर यूज नहीं हो रहा। जब ये मॉडिफायर के तौर पर यूज होता है तो वी कैन से दैट ये वाला, एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा, जब ये मॉडिफायर के तौर पर यूज कर होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, और जब ये खुद एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पोजीशन पर आ जाए तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इज के बाद आर्स आया तो ये प्रोनाउन है, अगर आर्स के बाद कोई नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आवर टीचर। आई होप सो कि यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है जी आपके पास सिक्स, फिर आ जाती है सेवंथ टाइप। आगे और भी एग्जांपल है। आई थॉट द अम्ब्रेला वाज योर्स, दीज रिजल्ट्स आर देयर्स, ठीक है। अब देयर्स योर्स अगर नाउन से पहले आ जाए तो उनको हम इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। आगे आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। याद रखिएगा, these are used when the action of the subject reflects back upon the subject itself. They end in self or selves. अब याद रखिएगा कि self और shelves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होते हैं, self and shelves emphatic में भी होते हैं। According to the grammar, emphatic is a subtype of emphatic is a subtype of a reflexive pronoun. यानी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव के तौर पर भी यूज होते हैं, एम्फेटिक के तौर पर भी यूज होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़े से की पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपने माइंड में रखने हैं। पहले नंबर पर ये आपने याद रखना है कि मोस्टली यूज एज अ ऑब्जेक्ट, मोस्टली यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव जो होते हैं मोस्टली ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। दूसरे नंबर पर आस्क क्वेश्चन व्हाट, ठीक हो गया, रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। ये ज्यादातर रिफ्लेक्सिव के उसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर जगह पर इस्तेमाल होंगे। दूसरे नंबर पर आस्क क्वेश्चन व्हाट, अगर इनको रिमूव करेंगे तो व्हाट या होम का क्वेश्चन डिमांड करेंगे। और रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस, इनकी जरूरत होती है सेंटेंस के अंदर, इनको रिमूव करने से सेंटेंस की सेंस खराब होती है। जैसे कि आई हर्ट होम, देखिए व्हाट या होम का क्वेश्चन ये आएगा माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ की जगह कोई नाउन लगा के देखें, आई हर्ट अली, ठीक है। अब अली आपने यहाँ पे फर्ज करें लिख दिया, ठीक है। जब आप यहाँ पे अली लिखेंगे तो देखिए ये पूरे ऑब्जेक्ट के तौर पर अली फंक्शन कर रहा था, तो इसी तरह हर माई सेल्फ भी कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब इसको रिमूव किया तो आपके क्वेश्चन में व्हाट या होम की डिमांड रह गई, आपकी सेंस पूरी नहीं हो रही। आई हर्ट, किसको हर्ट किया ये नहीं पता चल रहा अगर माई सेल्फ रिमूव हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ आई माई सेल्फ सा हिम टू डू, अब यहाँ से अगर मैं माई सेल्फ को रिमूव कर दूं, आई सा हिम टू डू, माई सेल्फ को फर्क नहीं डाल रहा। दूसरे नंबर पर अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं, आई सा हिम टू डू, ठीक है, फिर भी कोई फर्क, आई सा हिम टू डू माई सेल्फ, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब ये अननेसेसरी होता है, सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद इस्तेमाल होता है, या फिर ये एंड पे भी इस्तेमाल करते हैं कुछ टीचर को, ठीक है। तो अब देखिए इसको रिमूव करके देखें सेंटेंस के अंदर से, अगर सेंटेंस आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये एम्फेटिक है। पेपर में आपको जब स्टेटमेंट आएगी तो आपने इसको रिमूव करके देखना है, ये 3 इस पे लगा के देखनी है। अगर तो ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन कर रहा है, यानी इसकी जगह कोई भी नाउन लगाते हैं तो सेंस दे रहा है, जैसे आई अली saw him to do, अब सेंस ही खराब हो जाएगी अगर यहाँ पे कोई नाउन लग जाता है, समझो। दूसरी तरफ किसी में भी लगा ले, she saw herself, she saw Ali in the mirror, ठीक है, तो यहाँ पे देखें नाउन लगाने से सेंस बढ़ रही है। they ruined themselves, they ruined their parents, अब यहाँ पे themselves की जगह their parents ऑब्जेक्ट लगाया तो सेंस बढ़ रही है। the dog bit itself, the dog bit me, यहाँ पे me मैंने लगाया तो सेंस बढ़ रही है। you must take care of yourself, you must take care of your parents, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे का सारा कोई भी ऑब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ तो ये रिप्लेसेबल है, लेकिन ये जो है ये रिप्लेस कर भी दो तो सेंटेंस के सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द किंग हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट, द किंग वाज प्रेजेंट, वी आवरसेल्फ आर टू ब्लेम, वी आर टू ब्लेम, दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, दे एडमिटेड देयर मिस्टेक। कोई किसी भी किस्म का कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा सेंटेंस की सेहत पर जब हम माई सेल्फ हिमसेल्फ रिमूव कर देते हैं। तो ये बस की डिफरेंस आपने माइंड में रखना है जब भी इनको पेपर के अंदर सॉल्व करना है। फर्दर इनकी जो टाइप्स है हमारे पास, उसमें आ जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा कि अगर नाउन अगर खुद एज अ नाउन प्लेस पे आ रहा है, हु इज देयर, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अगर ये इससे पहले को नाउन आ जाता है, व्हाट डू यू वांट, अब ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हिच इज योर बुक, हुज इज दिस बैग, whom did you see। अब अगर इनको नाउन से पहले लिखूं, जैसे कि मैं लिखूं व्हाट डू यू वांट को लिखूं व्हाट मैटर आर यू डिस्कसिंग, ठीक हो गया। अब जब इसको ऐसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि लास्ट पे हमें इसके क्या लगाएंगे, हम क्वेश्चन लगा देंगे। और व्हाट यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैटर को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये नहीं रहेगा, ठीक है। आगे फर्दर भी आप इसी लिखेंगे, विच इज योर बुक, विच बुक इज योर्स, विच के फौरन बाद बुक आ जाएगा तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। हुज इज दिस बैग, हुज बैग इज दिस, तो हुज बैग को whom डिड यू सी, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे हैं उनके बाद नाउन नहीं लगेगा, कुछ के बाद नाउन लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दीज रिफ्लेक्ट टू द पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, मेकिंग ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ऑफ द बॉयज, अगर ईच बॉयज हो, ईच के फौरन बाद नाउन आ जाए, ईच बॉयज, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ईच के फौरन बाद आप देखें ऑफ है तो इट मींस ये प्रोनाउन है, ईच ऑफ द बॉयज। नीदर ऑफ दीज, ठीक है क्या, नीदर स्टूडेंट, ठीक है, लीड टू द स्टेशन। ईच का मतलब हर, इधर का मतलब कोई नहीं, ईच का मतलब हर कोई, इधर का मतलब कोई नहीं, नीदर का मतलब, इधर का मतलब कोई एक, सॉरी, नीदर का मतलब कोई नहीं, अगेन ईच, अगेन ईदर, ठीक है। नीदर, नीदर के बाद नाउन लग जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नीदर के बाद नाउन ना लगे, ऑफ आ जाए या कोई वर्ब आ जाए तो इसके मतलब है कि ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दीज आर द यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू और मोर पीपल कैन, द टू ब्रदर लव्स ईच अदर। अब ईच अदर अगर आ गया आपके पास तो इसका मतलब है कि दो लोगों की बात हो रही है, और अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही तो वन एनदर, ठीक है। द स्टूडेंट्स हेल्प वन एनदर, स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यानी दो से ज्यादा बच्चे। दे लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज, तो वो सरप्राइजिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके से प्रोनाउन का यूज होता है। आगे इसके कुछ रेफरेंसेस हैं जो आपको पेपर के अंदर अक्सर आते हैं, पूछा जाता है। ये बस छोटा सा मैं इसको थोड़ा सा एक दफा पढ़ दूंगा, इसमें फर्क बता दूंगा। रेफरेंसेस होते क्या है जी, रेफरेंसेस जब हम बैक रेफरेंस किसी नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, ये फर्दर आगे करते हैं। एनाफोरिक रेफरेंस, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इट हैपेंस व्हेन अ वर्ड रेफर्स बैक, जब एक वर्ड जो है वो पीछे रेफर करता है अपने नाउन को, ठीक है, टू समथिंग दैट वाज ऑलरेडी मेंशन, जो उससे पहले मेंशन हो गई थी। एनाफोरिक, ठीक हो गया, इसको रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि सारा मिस द बस, शी, अब ये शी जो है यहाँ पे ये सारा को रेफर बैक कर रहा है कि यहाँ पे हम रेफर बैक किया जाए। आई बॉट अ न्यू कार, इट इज, अब यहाँ पे इट जो है कार को
मॉडिफाई कर रहा है या कार के बारे में बात कर रहा है, उसके तौर पे प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। यानी नाउन की जगह पे उसका प्रोनाउन जब आगे इस्तेमाल हो तो उसको बोलते हैं। द डॉग्स वर हंग्री सो आई फेड देम। यहाँ पे डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनको रेफर बैक कर रहा है। इसी तरह आगे एग्जांपल आपने पढ़ लेनी। फिर आपके पास आता है कैटाफोरिक। कैटाफोरिक रेफरेंस, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एनाफोरिक। एनाफोरिक का ऑपोजिट होता है। इट हैपेंस व्हेन अ वर्ड रेफर्स फॉरवर्ड टू समथिंग। अब वर्ड पहले आ गया, फिर उसका रेफरेंस फॉरवर्ड। व्हेन ही अराइव्ड जॉन टुक ऑफ हिज कोट। अब यहाँ पे ही जॉन के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन ही जो है ये बाद में आने वाली बात को पहले से डिफाइन कर चुका। बिकॉज इट वाज कोल्ड द सूप टेस्टेड। अब यहाँ पे इट सूप के लिए इस्तेमाल हुआ, पहले आ गया। सिंस दे वर टायर्ड द चिल्ड्रन वेंट टू बैक। अब दे जो है वो चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल हुआ। शी वाज नर्वस ऑल्दो शी वाज नर्वस मारिया गेव अ ग्रेट स्पीच। तो यहाँ पे मारिया के लिए शी इस्तेमाल हुआ। ये आगे रेफरेंस भी मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, शी रेफर्स फॉरवर्ड टू मारिया, ठीक है। आगे एग्जांपल आपने पढ़ लेनी है। इसके बाद एक और टाइप है इसकी आपके पास, एक्सोफोरिक रेफरेंस। दिस टाइप ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स टू समथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ऐसा बंदा जिसके बारे में हम बात तो करें लेकिन वो महफिल का हिस्सा ना हो। जैसे हम कहते हैं ना कि सर वो आज नहीं आएगा, हम अपने टीचर को बोलते हैं। यहाँ पे वो कौन है, ये आप और आपके टीचर जानते हैं कॉन्टेक्चुअली, ठीक है। लेकिन हो सकता है बाहर के बंदे को ना पता हो किसकी बात कर रहे हैं, तो टीचर ऑब्वियस होता है, ठीक है। लुक एट दैट पॉइंट्स टू बर्ड इन द स्काई। अब लुक एट दैट हमें नहीं पता किस चीज के बारे में कह रहा है, लेकिन हमने असम्पशन बनाई पॉइंट टू दैट। कैन यू हैंड मी दिस, ठीक है। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। दे आर मेकिंग, अब कौन है दे में, किसने बनाया, हमें नहीं बताया। इसी ऐसे रेफरेंस को एक्सोफोरिक कहते हैं। आउटसाइड द टेक्स्ट जाता है ये, ठीक है। पुट इट ओवर देयर, यू लुक ग्रेट टुडे, ठीक है। अब इसकी समरी जरा देख लें। कैटाफोरिक बैक रेफरेंस होता है, यानी नाउन पहले आ जाता है, ठीक है, और रेफर बैक करेगा, प्रोनाउन जो है रेफर बैक करेगा नाउन की तरफ। कैटाफोरिक जो है वो रेफर फॉरवर्ड करेगा, प्रोनाउन पहले आ जाएगा, नाउन बाद में आएगा। एक्सोफोरिक आउटवर्ड है, इसमें आपके पास ही शी यू ऐसे बंदे के लिए इस्तेमाल होगा जो महफिल का हिस्सा ना हो, जो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कोर्स जो है वो हमने शुरू किया जा सके। किसी चीज़ की समझ नहीं आती या किसी किस्म का लेक्चर के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन suggest me that in the comment section, or you can also drop a text on the number that is given on the screen, and I will also mention that number in the description. So keep me in your prayers. Allah Hafiz.